वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज एक्सपांशन। ये चाहे KBBY हो या IT एडवांस हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इसके चांसेस थोड़े कम हैं क्योंकि इसमें अननोन्स पर काम किया गया है। इसमें ये पैराग्राफ में भी ये प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहां पर 3 प्रॉब्लम लिए हैं, द लिमिट इज इक्वल टू 4 और 0 और इन्फिनिटी, एज वेल एज एक सिंगल क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप वगैरह में बन सकता है, ठीक है, या मैट्रिक्स मैच वगैरह में भी आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन ये है, फाइंड अल्फा बीटा गामा if limit extends to 0 alpha e to the power x minus 2 beta e to the power minus x into x plus 3 gamma times log 1 plus x whole divided by sin 2x minus 2x tends to, फर्स्ट केस में 4 है, सेकंड केस में 0 है, थर्ड केस में इंफिनिटी है। तो हम लोग 3 एक्सपांशन यहां पर यूज करेंगे। वन ऑफ द एक्सपांशन इज एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन e to the power x, अदर एक्सपांशन इज derived from e to the power x that is e to the power minus x, और थर्ड एक्सपांशन है log of 1 plus x। करते हैं बच्चों, as well as sin 2x also। So the limit can be written as limit x tends to 0 alpha 1 plus x square upon 2 factorial plus and so on up to infinity minus 2 beta into 1 x के प्लेस में minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial till infinity into x, एक आउटर साइड में x प्लस 3 गामा टाइम्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 बेसिक लॉगरिथमिक एक्सपांशन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में sin 2x का एक्सपांशन 2x बाय 1 फैक्टोरियल minus 2x whole cube by 3 factorial plus 2x to the power 5 by 5 factorial till infinity minus 2x। ये हमारे एक्सपांशन हम लोगों ने सेलेक्ट किए और इस फॉर्म में लिमिट को हमने लिखा। सब लोगों को क्लियर है बेटा? आगे जाते हैं। अब मैं पॉलिनोमियल तैयार करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। यहां पर न्यूमरेटर में देखना कांस्टेंट टर्म है अल्फा, यहां है -2 बीटा, लेकिन इससे ये x मल्टीप्लाई होके मिनिमम डिग्री 1 हो जाता है और टर्म बन जाता है लीनियर टर्म आएगा न्यूमरेटर के अंदर अल्फा -2 बीटा एंड हियर इट इज 3 गामा इंटू x। क्या ये ठीक है बच्चों? फिर आते हैं क्वाड्रेटिक टर्म पे। क्वाड्रेटिक टर्म यहां से आएगा अल्फा इंटू 1, हियर इट इज 2 बीटा इंटू 1, अल्फा प्लस 2 बीटा, और इससे x मल्टीप्लाई होकर एक्चुअली क्वाड्रेटिक बन रहा है। यहां पर है -3 गामा बाय 2, दिस क्वांटिटी बिकम x स्क्वायर। क्या ही ठीक कर रहा हूं बच्चों? देखिए जरा। नाउ नेक्स्ट पर जाते हैं, क्यूबिक टर्म लेते हैं। क्यूबिक टर्म आने वाला है, क्यूबिक टर्म होगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा, दैट इज अल्फा बाय 2। अल्फा थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से समझना बच्चों। फिर यहां पर आएगा क्यूबिक टर्म, ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, माइनस बीटा। फिर क्यूबिक टर्म यहां पर आएगा, ये 3 कैंसिल हो जाते हैं, प्लस गामा एक्स क्यूब। एक बार चेक कर लो टर्म्स, एक्स टू द पावर 4 भी यहां आने वाला है, एक्स टू द पावर 4 जो है वो अगला टर्म बनेगा अल्फा बाय 3 फैक्टोरियल, यहां पर आएगा प्लस 2 बीटा बाय 3 फैक्टोरियल, यहां पर आने वाला है -3 बाय 4 गामा एक्स टू द पावर 4। ये टर्म्स हो गए एक्स टू द पावर 4 के टर्म्स, ठीक है ना। इस तरह 5, 6 और डिग्रीज बढ़ते चले जाएंगे इंफिनिटी तक। डिनोमिनेटर में देखना हमने क्या किया, 2x को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो मिनिमम डिग्री है उसको कॉमन कर लिया। मिनिमम डिग्री है 2x होल क्यूब, कॉमन किया, -2 बाय 3 फैक्टोरियल, -2 बाय 3 फैक्टोरियल क्यों, -1 बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस 2x होल स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल, -2x to the power 4, 2x here it is cube, no 2 4, here it is
7 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। एक बार देखो बच्चों, करेक्ट है ना? सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। अब देखो, पहला लिमिट है फाइनाइट लिमिट। तो फाइनाइट लिमिट का पॉसिबिलिटी कब हो सकता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मिनिमम डिग्री सेम हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मिनिमम डिग्री सेम। डिनोमिनेटर का मिनिमम डिग्री फिक्स है, वो है एक्स क्यूब। तो न्यूमरेटर का मिनिमम डिग्री क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली एक्स क्यूब। बोलो जरा बच्चों, ठीक कर रहा हूं क्या? ठीक है, तो मैं दोनों डिग्रीज को, ये क्वेश्चन यहां पर बोर्ड पर है, इसको एक बार देख लीजिए, मैं हटाने जा रहा हूं इसे। पहला केस है 4, सेकंड केस इज 0 एंड थर्ड केस इज इंफिनिटी। सो फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट आता है। उस केस को अगर देखें तो मुझे एक्स क्यूब का टर्म यहां पर मिनिमम डिग्री वाला टर्म चाहिए। दैट मींस लीनियर एंड क्वाड्रेटिक टर्म्स बिकम 0 एंड हेंस देयर कोएफिशिएंट्स आर 0। सो अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू 0 एज वेल एज अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 गामा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन 0 हो जाते हैं। नाउ इन दोनों के 0 होने के बाद, अब इसके बाद जो मिनिमम डिग्री है वो एक्स क्यूब वाला रहेगा, और जो लिमिट है वो हो जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अल्फा बाई 2 माइनस बीटा प्लस गामा एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 का टर्म अल्फा बाय 6 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 बीटा बाय 6 वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल माइनस 3 गामा बाय 4 एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इसके बाद टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे अप टू इंफिनिटी। डिनोमिनेटर में बच्चों आने वाला है एक्स क्यूब का टर्म एज इट इज 8 एक्स क्यूब। इन टर्म्स में ये जो सेकंड वाला फैक्टर है इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म में कोई इंवॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म का हिस्सा नहीं है। इसको हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आप डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इट बिकम -1/3 फैक्टोरियल प्लस 0 माइनस 0 एंड सो ऑन। एक बार इस टर्म को देखो बच्चों, इस एक्सप्रेशन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल्स को देखो, कहीं कोई डाउट तो नहीं? हटा दूं उसे ना। अब हम लोग मिनिमम डिग्री एक्स क्यूब को कैंसिल करने जा रहे हैं। हर एक टर्म से, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से एक्स क्यूब कैंसिल। नाउ एक्स क्यूब कैंसिलेशन के बाद हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? 0 सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डायरेक्ट 0 सब्स्टिट्यूशन से लिमिट का वैल्यू मिलने वाला है अल्फा बाई 2 माइनस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट टर्म में एक एक्स अवेलेबल है इसलिए 0। अगला जो टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर अवेलेबल होगा, वो भी 0 हो जाएगा एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। डिनोमिनेटर में मिलने वाला है 8 इंटू -1/3 फैक्टोरियल जिसका वैल्यू 6 होता है, बाकी सारे टर्म्स 0। ये जो क्वांटिटी है बच्चों, ये लिमिट का वैल्यू बनेगा जो पहले वाले क्वेश्चन में 4 के इक्वल है। तो मैंने इसको 4 के इक्वल कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। जब मैं ऐसा करता हूं बच्चों तो कुछ सिंप्लीफाई भी करना है मुझे। ये क्वांटिटी 4 है, यहां पर 3 कैंसिल कर दिया, 3 को ऊपर न्यूमरेटर में ले लिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट मिला -16 इज इक्वल्स टू 3 इंटू अल्फा बाई 2 माइनस बीटा प्लस गामा। यहां तक सभी को क्लियर है कंसेप्ट? कोई डाउट तो नहीं है? देखिए जरा। नाउ अब हमारा जो प्रोसेस है वो इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। करेक्ट है ना? इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, बाकी सॉल्यूशन को मैं हटा दे रहा हूं। इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना तो सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका है गामा का एलिमिनेशन। ये देखो जरा, 3 गामा का कोफिशिएंट मुझे सेम लग रहा है, ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आने वाला है -16 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3 अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा दैट इज अल्फा बाई 2 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा दैट इज माइनस बीटा, और गामा हो गया एलिमिनेट। ठीक कर रहा हूं क्या बेटा? इज इट क्लियर बच्चों? नाउ ये जो सेकंड रिलेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम लोग, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 3 गामा। देख रहे हो? इक्वल्स टू 0। अब इस रिलेशन को इसके साथ ऐड कर देते हैं।
ऐड करेंगे तो गामा एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा बच्चों 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0, प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0। इस रिलेशन को, फर्स्ट रिलेशन जो आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -32 इक्वल्स टू अल्फा माइनस 2 बीटा। अब फिर से बीटा भी एलिमिनेशन के लिए रेडी है, दोनों रिलेशंस को ऐड कर देते हैं। रिलेशंस को ऐड करेंगे तो एडिशन के बाद आपको मिलेगा 4 अल्फा इज इक्वल्स टू -32। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फ्रॉम हियर वी गेट अल्फा इक्वल्स टू -8। अल्फा को -8 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऑब्वियसली बीटा मिलने वाला है +12। अल्फा इक्वल्स टू -8, बीटा इक्वल्स टू +12। अल्फा को -8 एंड बीटा को +12 सब्स्टिट्यूट करते हैं टू कैलकुलेट गामा। मैं इसे थर्ड रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। थर्ड रिलेशन हो जाता है -16 इक्वल्स टू 3 इंटू अल्फा बिकम -8 बाय 2 -4, बीटा बिकम -12 प्लस गामा। करेक्ट बेटा? गामा इज लाइक दैट। नाउ 3 को ट्रांसफर करते हैं, -16 बाय 3, हियर इट इज 16 प्लस 16 इज इक्वल्स टू गामा। फाइनली जो गामा का वैल्यू है वो हो जाता है 16, 3 माइनस 2, 2 बाई 3, -32, माइनस नहीं +32 बाई 3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? +32 बाई 3। तो जो अल्फा बीटा गामा का ट्रिपलेट है वो है -8, 12, 32 बाई 3 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट है बेटा? आंसर मैच कर रहा है क्या? समझे इसे? ठीक है। अक्षय, आदित्य, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो मुझे। इन द सेकंड क्वेश्चन द लिमिट इज 0, लिमिट 0 है। अगर लिमिट 0 हो गया तो देखो क्या होगा। यहां पर अल्फा -2 बीटा 3 गामा 0, अल्फा +2 बीटा -3 गामा बाय 2 0, और ये लिमिट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट। दिस लिमिट बिकम 0। सो अगर ये लिमिट 0 हो जाता है तो फिर क्या बनने वाला है इसमें, बताइए। ये तीनों जो हैं वो होमोजेनियस इक्वेशंस बन जाएंगे। होमोजेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का सॉल्यूशन हमेशा ओरिजिन होता है, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी है आदित्य। पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। करेक्ट है? इसके लिए हम लोग क्रैमर्स रूल का जो पोस्टुलेट है उसको अप्लाई करेंगे। यहां पर वर्किंग करते हैं थोड़ा क्रैमर्स रूल पर। आप एक बार फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको समझ लो, उसको नोट कर लो। क्रैमर्स रूल का एक डिटर्मिनेंट है, उसको लिख रहा हूं मैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें बन रही है। ठीक है? इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट का कर, क्योंकि मैं बोल ही रहा हूं कि पैराग्राफ बेस्ड भी हो सकता है, एक बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है? और पूरी तरह से आईटी एडवांस बेस्ड, मेंस का कोई काम नहीं है इसमें। हम लोगों ने डेल्टा कैलकुलेट किया बेटा। क्रैमर्स रूल का जो डेल्टा है वो एक्चुअली कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट होता है। यहां पर है 1 -2 3 1 2 -3 गामा बाय 2। जब हम लोग डिटर्मिनेंट पे वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली इस पर काम करेंगे। यहां कोफिशिएंट्स आने वाले हैं 1/2 -1 1। देखिए, लेट अस कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। दिस क्वांटिटी बिकम 1 into 2 -3/2, that is 1/2। एक्सपांशन थ्रू फर्स्ट रो, तो एक माइनस साइन आएगा कोफैक्टर में, +2 into 1 + 3/4, 1 + 3/4। यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 into -1 -1, 3 into -1 -1। देखो बेटा जरा, नाउ दिस थिंग बिकम 1/2 प्लस हियर इट इज 7/4 into 2 7/2 -6। ये फर्स्ट सेकंड टर्म एसोसिएट हो जाते हैं। दिस विल बिकम 8/2 बीच 4 6 -2। क्या डेल्टा नॉन जीरो नंबर है बच्चों? क्या डेल्टा नॉन जीरो नंबर है? बिल्कुल। जब डेल्टा नॉन जीरो होता है तो उस कंडीशन में आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है या ओरिजिनेट सॉल्यूशन मिलता है, मतलब 0 0 0 सॉल्यूशन मिलता है। करेक्ट है ना? अगर 0 0 0 सॉल्यूशन मिल रहा है तो उस कंडीशन में, और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है 0 0 0, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और अगर मान लो डेल्टा 0 आ जाता तो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन विथ ओरिजिन मिलता।
तो यहां पर हम लोग बस डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो पे काम कर रहे हैं। क्रैमर्स रूल का पहला पोस्टुलेट है ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, तीनों के वैल्यूज क्या है, जीरो। करेक्ट है? कहीं कोई डाउट बचाओ? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक तीसरा पोस्टुलेट है, व्हेन द लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी। तो मुझे बताओ लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी वाला कंडीशन किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा? थिंक ऑन इट। टेंड्स टू इंफिनिटी तभी एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल, जब न्यूमरेटर का जो डिग्री है, मिनिमम डिग्री, इट इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मिनिमम डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। मिनिमम डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर फिक्स है, मिनिमम डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर आई थिंक 3 है। एक बार देखो एक्सप्रेशन आपके पास है, मिनिमम डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर में होना ऐसा चाहिए कि डिनोमिनेटर में एक आध एक्स रह जाए, और जो न्यूमरेटर की क्वांटिटीज हैं वहां पर आपको एक्स का या एक्स स्क्वायर का टर्म मिले, एक्स का या एक्स स्क्वायर का लीनियर या क्वाड्रेटिक टर्म मिले। और वो किस कंडीशन में पॉसिबल है? जिस कंडीशन में उनके कोफिशिएंट्स नॉन जीरो हो जाएंगे। तो आई थिंक वो रिस्ट्रिक्शंस आप इजीली लिख सकते हैं। करेक्ट है? मतलब ये रिस्ट्रिक्शन बनेगी, ईदर अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 3 गामा नॉट इक्वल्स टू जीरो, और अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 गामा बाई 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स की जो डिग्री है इट मस्ट बी ईदर क्वाड्रेटिक और लीनियर, जिससे वो क्यूबिक वाला जो डिनोमिनेटर फिक्स है उससे उसका डिग्री स्मॉलर बना रहे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोग बस ये रिस्ट्रिक्शन लिख देंगे, आगे सॉल्यूशन करने की इसमें जरूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन से ही रिजल्टेंट बनेगा। जो भी वो ऑप्शंस वहां क्वेश्चन में लेने वाला है वो उस तरह के बनाएगा। केवल ये थर्ड वाला जो पार्ट है ये वॉलंटरी पार्ट था, केवल समझने के लिए था। इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड है। बोलो आदित्य, बोलो। प्लस इन्फिनिटी या माइनस, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर जो क्वेश्चन था वो उसमें प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी, क्या बोल रखा है उसने? प्लस इन्फिनिटी बोल रखा है। और जो डिनोमिनेटर का टर्म बना था वो क्या था आदित्य? डिनोमिनेटर बताना। टू एक्स होल क्यूब, और यहां पर एक 1/3 फैक्टोरियल था, है ना, माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और ये सारे जीरो थे, ये प्लस जीरो माइनस जीरो एंड सो ऑन। ठीक है ना? नाउ देखो, अगर मान लो यहां पर एक एक्स्ट्रा एक्स रह जाता है और एक्स टेंड्स टू जीरो की हम लोग बात कर रहे हैं आदित्य, करेक्ट है ना? तो इसमें फिर दो केस एग्जिस्ट करते हैं, एक केस होगा जीरो पॉजिटिव और एक केस होगा जीरो नेगेटिव। करेक्ट है ना? तो जो जीरो पॉजिटिव वाला केस है उस केस में डिनोमिनेटर का टेंडेंसी होगा इस माइनस की वजह से जीरो नेगेटिव, जिस केस में हम लोग f of zero positive कैलकुलेट कर रहे होंगे। When we are calculating the right hand limit at x equals to 0, then the denominator must tend to zero negative. If the denominator tends to zero negative और मुझे प्लस इन्फिनिटी चाहिए, तो यहां पर जो नॉन जीरो कंस्ट्रेंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, जो भी रिजल्ट नॉन जीरो वाला मिलने वाला है, इट मस्ट बी लेस देन जीरो। क्या मेरी बात ठीक है आदित्य? इट मस्ट बी लेस देन जीरो। ठीक है ना? तो इस तरह से कंडीशंस बनेगी। थर्ड पार्ट एक वॉलंटरी पार्ट है। ठीक है, यहां पर डिस्कशन अच्छा इसलिए बना क्योंकि तीनों लिमिट्स हम लोगों के पूछे जा रहे हैं, और पहले दोनों लिमिट्स जो हैं ये बड़े ही इंटरेस्टिंग लिमिट्स हैं अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है बच्चों, कहीं कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इज इट क्लियर? ठीक है।